अपना अकाउंट किस तरह खुलवाना है और बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है उसकी मालूमात हम इसमें देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जे, ट्रैवल वीज़ा गाइड की तरफ से खुश आमदीद। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जब आपने अपना एन टी एन, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और स्टैम्प जब तैयार कर ली है तो ये तमाम चीज़ें लेके आपने किसी भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाना है इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ऑलराइट, तो बैंक आपका एक अकाउंट ओपन कर देगा। कोई भी अमाउंट आप दे के अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जब आपको बैंक वालों की तरफ से चेक बुक, एटीएम और ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आपका बैंक अकाउंट प्रॉपर तौर पे ओपन हो जाता है। विद इन 3 डेज़ में ये ओपन हो जाता है और ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। फिर आपने स्टार्ट करना है अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन मंथली में आपने किस तरह चलानी है उस हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आपकी अच्छी अर्निंग है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस टाइम मौजूदा अमाउंट है तो वो अमाउंट अभी से अपने बैंक में जमा करवा दीजिए। ऑलराइट, ज़्यादा नहीं, अगर आपका 4 से 5 लाख हैं या 6 लाख हैं वो आप उसमें रखवा दीजिए और उसके दौरान आप वीक में कुछ 4 से 5 बार अपनी अमाउंट को निकाल के फिर अगले दिन जमा करवा दीजिए। मत मीन दैट अगर बिज़नेस आप चला रहे हैं, अच्छा बिज़नेस चला रहे हो, तो कितना आपकी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, लाख से 2 लाख या 1.5 लाख कोई भी है, वो वीक में आप 4 बार इस तरीके से ट्रांजैक्शन कर लें। तो ये बिज़नेस पर्सन वालों के लिए हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस ऑलरेडी करवा लिया है, रजिस्टर्ड और बैंक अकाउंट खुलवा लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अमाउंट थोड़ी होती है लेकिन शो कराने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो शो करा सके। तो उनके लिए ये तरीका है, अगर आपके पास लाख 1.5 लाख है तो वो आप बैंक में डिपॉजिट करवा दें, तो उस अमाउंट को आप रनिंग में रखें। ऑलराइट, मतलब कि 3 to 4 डेज आप अपने 40 से 50,000 या 20,000 इतने हर रोज़ या हर दूसरे दिन निकालें और तीसरे दिन उसको जमा करवाएं। तो ये ट्रांजेक्शन कंटिन्यू करते रहें, तकरीबन मंथ में कम से कम आपने 20 बार या 15 बार ये ट्रांजेक्शन करनी है। ऑलराइट, तो फिर एट द एंड आप किसी अपने फ्रेंड से, किसी दोस्त से कुछ इतनी पेमेंट लेके डिपॉजिट करवा सकते हैं, या बीच में भी इस तरह करके डिपॉजिट करवा सकते हैं कि आप 3 से 4 लाख रुपया शो करवा रहे हैं, 5 लाख शो करवा रहे हैं, इस तरह एंडिंग बैलेंस में आप 7 लाख 8 लाख शो करवा के वो बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती, वो इस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट को रन करके कम से कम 3 to 4 मंथ 6 मंथ वो इस तरह अपनी एक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, इसके बाद ये बैंक स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप जब शुरुआत कर देंगे तो इस तरह कंटिन्यू आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को रन में रखना है, इसको स्टॉप नहीं करना। ये नहीं कि पैसे नहीं हैं तो आप नहीं जमा करवा रहे, नहीं निकलवा रहे। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को, ट्रांजेक्शन को उसको रनिंग में रखना है, उसको उसकी आई चलाई करते रहनी है। आपने बेशक आपके पास कम पैसे हैं, कभी किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से आप कुछ बिग अमाउंट लेके वो जमा करवा के 2-4 दिन रख के फिर आप उसको वापस कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है जो आपको बताया जा रहा है। इस तरीके से अगर आप वर्किंग कर लें अपनी स्टेटमेंट के लिए, तो आने वाले फ्यूचर में जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो फर्दर मैं बात करता हूँ सैलरी पर्सन के लिए। अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी कम है, ठीक है, और आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है तो आप अपनी सैलरी भी शो करवा सकते हैं, ठीक, और अपनी बैंक स्टेटमेंट को इसी तरह रन में रखना है। अगर सैलरी 70-80,000 है तो वो बेस्ट सैलरी होती है, अच्छी होती है, तो आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस सैलरी के बिहाफ पे भी जब अप्लाई करोगे तो आपको 2 से 3 सैलरी स्लिप निकलवानी होगी, या 6 सैलरी स्लिप जितनी एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है वो आपको निकलवानी होगी। उसके साथ बैंक स्टेटमेंट आपने ऐड करवानी है। मेरा मतलब ये नहीं कि आपने सैलरी स्लिप के बिहाफ पे आपने अप्लाई करना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट उसी तरीके से रनिंग में रहनी चाहिए जैसा कि मैंने बताया है अभी लास्ट में, कि अपने फ्रेंड से, किसी दोस्त से पैसे पकड़ के इस तरीके से आप
अपनी बैंक स्टेटमेंट को रन में रखें। और जिसकी सैलरी कम है उसके लिए भी यही तरीका है कि वो कि इस तरीके से अपने पैसे रनिंग में रखें और अपने किसी फ्रेंड और दोस्त से पैसे पकड़ के एट द एंड पे वो बैंक में पैसे जमा करवा के और दरमियान में कोई 2-3 बार इस तरीके से रिपीट करवा लें। जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं जमा करवाने के लिए वीज़ा, ऑलराइट, तो उस दौरान आप वो बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट निकलवा लें, उसमें आपके पास अच्छे फिगर आ रहे होंगे, अच्छी ट्रांजैक्शन आ रही होगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं टुगेदर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये बैंक स्टेटमेंट का तरीका है। अगर आप इस पर अच्छी तरीके से वर्किंग कर लें, बिजनेस के बेस पे वर्किंग कर लें, जॉब के बेस पे वर्किंग कर लें, लेकिन तरीकाकार यही है कि बैंक स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से रन करनी है। अच्छे तरीके से रन कर लोगे तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपका था बैंक स्टेटमेंट कैसे आपने तैयार करनी है। फर्दर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा आपकी टाइज, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह रेडी करने हैं। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।